सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है। आपको बता दूं कि अभी इस वक्त महागठबंधन के खेमे की तरफ से बहुत ही हलचल दिख रही है। वह यह है दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जैसे ही वोटर लिस्ट नहीं बनाने का काम शुरू हुआ है, तब से आरजेडी, कांग्रेस, इन पार्टियों के अंदर में एक बेचैनी सी शुरू हो चुकी है। राजद के तेजस्वी यादव मंच पे खड़े होकर कह रहे हैं कि 8 करोड़ मतदाताओं की लिस्ट नहीं कैसे बन सकती है 25 दिनों के अंदर में। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाएगा, ये आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव। और साथ ही साथ में कांग्रेस पार्टी भी साथ में लारा लप्पा गा रही है, उनके ताल से ताल मिला रही है। खैर, तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को एक तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मैं साबित करता हूं। अभी बिहार के मतदाता टोटल दोस्तों 8 करोड़ 25 लाख जितने हैं। 2003 से पहले के जितने भी मतदाता सूची में जिन जिन का नाम है, उनको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना पड़ेगा, उनका नाम वैसे ही रहेगा वोटर लिस्ट में। और वो जो संख्या है दोस्तों 2003 से पहले के मतदाताओं की, वो है 4 करोड़ 98 लाख। मोटा मोटा 5 करोड़ ही मान के चलते हैं अपन। फिर बचे दोस्तों कितने? 3 करोड़ 25 लाख जो वोटर लिस्ट में जिनको नया फॉर्म फिलअप करवा के एनरोल किया जाएगा। तो अब 3 करोड़ 25 लाख लोगों को 25 दिन के अंदर में एनरोल कैसे करवाएंगे, ये तेजस्वी यादव पूछ नहीं रहे हैं। वो टोटल 8 करोड़ का ही आंकड़ा जनता के सामने बोल रहे हैं गुमराह करने के लिए। तो ये 3 करोड़ 25 लाख लोगों की कैसे करेंगे दोस्तों, ये मैं बताता हूं। 1 लाख से ज्यादा बीएलओ है दोस्तों, हायर किए हैं इलेक्शन कमीशन ने। अब 1 लाख से ज्यादा बीएलओ रोज के अगर 100 फॉर्म भी पूरे करवाते हैं ना, तो 20-22 दिन के अंदर में ही काम पूरा हो जाना है। चलिए 25 दिन, अगर 25 दिन में नहीं हुआ तो भी इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी 15 दिन का टाइम स्क्वायर में लेके ही वो लोग चल रहे हैं। तो ये जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव, ये पूरी तरह से दोस्तों गलत है। ये जो आंकड़ा उन्होंने जनता के सामने पेश किया है तो गलत है। टोटल 3 करोड़ 25 लाख लोगों को एनरोल करवाना है, जिसमें ऑलरेडी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक का जो आंकड़ा है दोस्तों, कल तक का मैं बता रहा हूं, 1.25 करोड़ लोगों का हो चुका है फॉर्म फिलअप। अब बचे 2 करोड़ और 2 करोड़ के लिए 20-22 दिन पड़े हैं। तो बहुत दिन है, टाइम से पहले ही एनरोल हो जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि किसी का भी हम नाम नहीं काटेंगे। हमें 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट उन्होंने जारी की है कि इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट आप देते हो तो वो चलेगा। ये बात सत्य है कि इलीगल बांग्लादेशी, इलीगल रोहिंग्या जितने भी बसे हैं दोस्तों बिहार के अंदर में, डेमोग्राफी चेंज कर दी है इन लोगों ने। वो उनके पास में 2-2, 3-3 वोटर कार्ड अवेलेबल है। बहुत जन पकड़े भी गए हैं पास्ट में। आप लोगों को गूगल में आप अगर न्यूज वेरीफाई करेंगे तो आपको कितनी सारी ऐसी हजारों न्यूज मिल जाएगी कि 2-2, 3-3 वोटर कार्ड लेके ये लोग बैठे हैं। तो इसीलिए जो इलेक्शन कमीशन ने ठाना के पूरी स्वच्छता हम करेंगे, बिहार के अंदर में जितने भी जेन्युइन वोटर्स हैं उनको हम एनरोल करेंगे, और वो कर रहे हैं। अब इसके खिलाफ कई लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पहुंच चुके हैं दोस्तों कि ये काम जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है ये गलत है, इस पे रोक लगनी चाहिए। क्योंकि इनको डर है कि इनके वोट बैंक पे सेंधमारी होगी। जो जमाई बना के एक तबके को वोट बैंक बना के रखा था इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को, अगर उनका नाम छट जाता है तो न 3 में रहेंगे ये, न 13 में रहेंगे। इसीलिए इनकी बौखलाहट के तौर पे इन लोगों ने एक साथ इकट्ठे अपने एनजीओ के द्वारा, अपने दोस्त यार सांसद जो हैं उनके द्वारा, महुआ मित्र जो वेस्ट बंगाल से दोस्तों हैं नेता, उन्होंने एफआईआर डाल दी है बिहार के अंदर में जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसके खिलाफ। राजद कल शाम को वो लोग गए दोस्तों, उन्होंने भी एफआईआर डाली है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कांग्रेस पार्टी ने खटखटाया है। फिर वहां पे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये भाई एनजीओ है, ये हर चीज में मुद्दे में आ जाती है। ये सब एनजीओ जो है ना, इनके नाम पे मत जाइए। ये एनजीओ भारत के अंदर में एनआरसी के खिलाफ भी जाती है, एससी एनजीओ,
सीए के खिलाफ जाती है। ये अफवाह उड़ाते हैं कि सीए आने से मुसलमानों की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। भाई सीए का प्रावधान वो मुसलमानों का जिक्र ही नहीं है, फिर भी इन लोगों ने अफवाह उड़ाई थी। खैर वो तो अब लागू हो चुका है, और मुझे जहां तक लगता है ये इलेक्शन कमीशन की ये जो अभी वोटर कार्ड नहीं बना रहा है पूरे बिहार के अंदर में, ये भी बाई लॉ ही उन्होंने किया है, संविधान के घेरे के अंदर में। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जितनी ताकतें उनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी है, वो उसी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर दोस्तों एक और एनजीओ है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, ये सब गए हैं। और इनके वकील कौन है पता है आपको? वही फिक्सर बाबा, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये सब नाम देखिए। इतने लोग उन्हें अपील लगाई है कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कि इसकी सुनवाई जज साहब तत्काल होनी चाहिए, क्योंकि अगर देरी करेंगे तब तक तो नई वोटर लिस्ट बन जाएगी। क्योंकि 2, 4, 5, 6 दिन के अंदर में आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों का हो चुका है, सबने फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं। तो इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नई डेट मिली है दोस्तों, गुरुवार को, इसी सप्ताह आने वाले बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी इसके ऊपर में, सुप्रीम कोर्ट चर्चा करेगी। अब आते हैं दोस्तों दूसरे मुद्दे पे। महागठबंधन के अंदर में तेजस्वी यादव एक बयान दे रहे हैं, आप इस बयान को सुनिए और उनके एक्सप्रेशन पे जाइए, उनके गुस्से को सुनिए, किस तरीके से वो मीडिया वालों को धमका रहे हैं कि गांव गली कूचे में आप लोगों का अखबार भी हम बंद कर देंगे। खैर 1993-94 में यही काम मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ने किया था जंगल राज के टाइम से पहले, और उत्तर प्रदेश के अंदर में अमर उजाला जैसे न्यूज़पेपरों को जला दिया जाता था। जो हॉकर उसको बेचता था उससे मारपीट की जाती थी दोस्तों। जिस गाड़ी में अखबार आते थे उस गाड़ियों को जला दिया जाता था। तो वो दौर लोगों ने देखा हुआ है, जिनको पता है। मैंने देखा नहीं था लेकिन मैंने सुना है, पढ़ा है इसके बारे में। और जितने भी एक्सपीरियंस्ड जो न्यूज जर्नलिस्ट थे उस वक्त में, उन्होंने खुद बताया है दोस्तों अपने एक पॉडकास्ट में, अपने एक न्यूज शो में। आपको बता दूं दोस्तों कि फिर से वही धमकी दिया, पहले ये वीडियो सुनिए। कुछ मीडिया है उनका टीटीएम करने का काम ये लोग छोड़ेंगे नहीं। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो, मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। हम खुद से कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे अखबार है विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन टायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पर छाप सके। कायर है ये, और ऐसे अखबार हैं। हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, न कोई पढ़ेगा। साथ ये हम लोग जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। सुना आपने? तो ये खुली धमकी दे रहे हैं मीडिया वालों को कि तुम लोग तेल मालिश करना बंद करो एनडीए की, भाजपा की, क्योंकि इनके हिसाब से मीडिया, भारत की मीडिया एनडीए चला रही है दोस्तों। और मोदी जी खुद बैठ के उनको बताते हैं कि आज ये करो, आज वो करो। भारत के अंदर में इस दिल्ली मीडिया को कोई नहीं सुनता आज की डेट में। ना एनडीए वाले सपोर्टर सुनते हैं, ना गैर एनडीए वाले सुनते हैं, लेकिन दोनों की तरफ से आरोप लगाती है तो मीडिया पे। आप सोचिए भारत के अंदर में इतने अहम इश्यूज होते हैं रोज रोज, उसको छोड़ के ये लोग सोनम रघुवंशी को दिखाते हैं। क्यों? टीआरपी मिलती है इनको। भारत के अंदर में इतने मुद्दे हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं को ईडी, एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो बुलाती है,
वो मुद्दा ही नहीं छेड़ते, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से, पंजाब की सरकार की तरफ से एडवर्टीजमेंट मिलती है। तो ये दिल्ली मीडिया वैसे ही कोई देखता नहीं है भारत के अंदर में। अब दोस्तों एक और वीडियो आपको सुनाता हूं। आपको पता है कि शहाबुद्दीन एक गैंगस्टर डॉन था दोस्तों। जनरल दोनों भाइयों को जलाया गया था तेजाब में नहला के, उनको बॉडी को गलाया गया था, और उसके नाम पे दोस्तों वेपन्स एक्ट से लेके सब कुछ, इतने सारे मर्डर केसेस है, इतना बड़ा गुंडा था। योगी आदित्यनाथ जी ने तो कहा था यूपी भेज तो छौंका लगा देते हैं हम इसको, जितने भी बड़े डॉन हैं, लेकिन कोविड में उसकी मौत हो चुकी थी, कोरोना के टाइम में। तो अब उसके नाम पे यही जंगल राज जब लालू यादव का था, तब सबसे बड़ा डॉन बिहार का यही था। इसके पास AK-47 से भी बढ़ के आधुनिक हथियार उस वक्त से मौजूद है, और वो कहां से आते थे सबको पता है कि पाकिस्तान से ही आते थे, ISI के द्वारा। अब दोस्तों आप देखिए कि यहां पे स्टेज पे चढ़ के तेजस्वी यादव उनके नाम की जय जयकार कर रहे हैं, अमर रहे अमर रहे। आप सुनिए। शहाबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे, शहाबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। तो ये एक तरीके से बिहार के लोगों के लिए मैसेज है कि क्या आप जंगल राज 2 चाहते हैं, जंगल राज रिटर्न्स का दौर चाहते हैं, कि वहां से खड़े होके शहाबुद्दीन जैसे लोगों की जय जयकार कर रहा, अमर रहे कर रहा है। वही शहाबुद्दीन जो लालू यादव का दाहिना हाथ था, जेल से सरकारें चलाता था, और बिहार के अंदर में जंगल राज का क्या दौर था, ये किसी भी बिहार वासी को पूछ ले तो लोग बता देंगे। बिहार वासी तो छोड़िए, बिहार के आसपास के जितने राज्य है ना, वहां तक लोगों को पता है जंगल राज का क्या दौर था। अब दोस्तों राजद मतलब महागठबंधन के अंदर में कहा जा रहा है कई पार्टियां जुड़ने वाली है, जिसमें पशुपति पारस जो चिराग पासवान के अंकल हैं, वो खुद महागठबंधन को जोड़ने की इच्छा दिखा चुके हैं। साथ ही साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्यों? क्योंकि ट्राइबलों को भी तो साधना है, जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं उनको साधने के लिए लालू यादव ने मास्टर प्लान चल दिया है अपनी तरफ से। हर जातियों को साधने के लिए उन्होंने एक एक मोहरा ढूंढ लिया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मुझे लग रहा है लालू यादव ने कॉल करके कहा होगा तुम आ जाओ, तुम चिंता मत करो कैसे जीतोगे, तुम बस आ जाओ, 4-5 सीट हम तुम्हें दे देंगे ताकि आदिवासी वोट एनडीए को ना मिले। अब दोस्तों कांग्रेस पार्टी पे आते हैं। कांग्रेस पार्टी आपको पता है अपने आप में मजा आ गया। बिहार के अंदर में 9% वोट मिले थे पिछली बार, लगभग 9%। भाई अब इस बार उन्होंने प्लान किया है कि पैड, सैनिटरी पैड जो होता है महिलाओं को बांटे जाएंगे, 5 लाख महिलाओं को बांटेंगे ये लोग, और साथ में एक मैसेज देंगे। खैर सैनिटरी पैड तो एक बहाना है दोस्तों, मैसेज क्या देंगे कि हमारी सरकार बनते के साथ हम प्रति माह आप लोगों को 2500 रुपए देंगे हर महिलाओं के खाते में, वही खटाखट स्कीम वाली। तो राहुल गांधी पूरे कांग्रेस पूरी महागठबंधन से पूछना चाहिए, राहुल गांधी और कांग्रेस से ज्यादातर इनके कार्यकर्ताओं को बिहार वासी, हर एक बिहार वासियों का कर्तव्य है, सवाल जरूर पूछिएगा कि कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है, कितने राज्यों में जो वादा आप लोगों ने महिलाओं को किया था चुनाव जीतने से पहले कि हमारी सरकार बनते ही हम इतने रुपए देंगे, आज 3 राज्यों में, कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचाती है और कितने पहुंचाती है, जरूर पूछिएगा। इनके झांसे में मत आइएगा, ये तो कहने के लिए कह दे कि 5000 भी दे देंगे आप लोगों को, लेकिन भरोसा करने से पहले इनकी जहां जहां सरकार है वहां क्या वादे किए थे इन लोगों ने और कितने रुपए दे रहे हैं ये लोग, कहां कहां पे ये पैसे पहुंच रहे हैं महिलाओं को, ये जरूर पूछिएगा। और आप अपनी तरफ से गूगल करके पता भी कर सकते हैं, आपके कोई जान पहचान वाले होंगे इन 3 राज्यों में, तेलंगाना, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश में, तो जरूर पूछ लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं थोड़ी तेजस्वी यादव के कल की एक बयान। दोस्तों अभी एक मर्डर हो चुका है वहां पे एक बड़े बिजनेसमैन का, खेमका जी का, तो उसको लेके तेजस्वी यादव ने बड़े ही तीखे सवाल पूछे हैं।
वहां की सरकार को मैं इस बात पे महागठबंधन पे सपोर्ट करता हूं तेजस्वी यादव को, क्योंकि ऑपोजिशन का काम होता है कि मर्डर हुआ है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। यही अगर उत्तर प्रदेश होता 2-3 दिन के अंदर में पता चल जाता, मुजरिम बोल देता कि भाई मैंने इसलिए किया है, ये इनके पीछे है, इनके कहने से। बिहार के अंदर में अभी तक मुजरिम पकड़ा भी नहीं गया है, इसीलिए तेजस्वी यादव प्रेशर टैक्टिक्स बना रहे हैं कि बिहार के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिखर चुका है। ये हमें जंगल राज का ताना देते हैं, खुद की सरकार देखिए जंगल राज से भी बदतर है। अब ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार को इस वक्त में कैसे भी करके इनके मुजरिमों को पकड़ना चाहिए और जनता के सामने लाना चाहिए कि कौन थे इनको मारने वाले, किसके कहने पे इन्होंने मारा है। क्योंकि आने वाले 3-4 महीने के अंदर में चुनाव है और खेमका जी बिजनेसमैन है, ऐसे ही किसी ने नहीं मारा होगा इनको। पैसे मांगे होंगे, पैसे नहीं मिले क्योंकि चुनाव का वक्त नियर है। तो अब जिन्होंने मारा है उनकी जांच होनी चाहिए और पूरी तरह से कठोर सख्ती होनी चाहिए और सजा भी होनी चाहिए। दोस्तों, तेजस्वी यादव अभी पूरी तरह से मुस्लिम अपीजमेंट करने पे जुट गए हैं, क्योंकि अभी हमने देखा पिछले रविवार के दिन वो गए थे गांधी मैदान में और वहां पे वक्फ बिल को हम फाड़ देंगे, हमारी सरकार बनी तो मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों के अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसे ऐसे बयान दिए उन्होंने। क्यों? वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। और तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पे ही खेल रहे थे उस दिन, क्योंकि बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां वहां पे थी वो इस ताक में थी कि वोट बैंक बिखर ना जाए, बट ना जाए, इसीलिए हमारी पार्टी को भी होना चाहिए, जिसमें एआईएमआईएम की पार्टी भी थी। अब एआईएमआईएम भी जुड़ने के लिए लालू यादव को चिट्ठी लिख दी है कि हमें भी आप महागठबंधन में शामिल कीजिए, क्योंकि आप लोग हमेशा आरोप लगाते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है। तो इस बार हम चाहते हैं कि महागठबंधन में हमें सीटें मिलनी चाहिए और हम एक साथ जुटे, ताकि वोट बटे ना, गैर भाजपाई वोट, मतलब मुस्लिम वोट बटे ना। अब दोस्तों, कल धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने नहले पे दहला मारा। सनातन महाकुंभ कल पटना से शुरू हुआ है। पटना के गांधी मैदान के अंदर में यलगार भरी है दोस्तों, भगवाए हिंद का नारा दिया गया, हिंदुओं को एक होने का मैसेज दिया गया है। स्वामी रामभद्राचार्य जी और ऐसे कई हमारे साधु संत समाज के महानुभाव वहां पे मौजूद थे। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज भी वहां पे मौजूद थे और उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि बिहार हिंदू राज्य बनने जा रहा है और जब तक नहीं बनेगा हम बिहार के अंदर में एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। पूरे बिहार के अंदर में चुनाव के बाद में हम पदयात्रा करेंगे, ताकि विरोधी दल कल को आरोप न लगाए कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये धीरेन्द्र शास्त्री महाराज पदयात्रा कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर में आए दिन आरोप लगते हैं। आप देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज गांधी मैदान में हिंदू एक हो जाओ कह रहे हैं कि वो पार्टियों को कभी भी वोट मत देना जो भाई भाई को बांटने पे मजबूर कर देते हैं। कास्ट के नाम पे मत बटो, भाषा के नाम पे मत बटो, जब तक एक है सेफ है। और 2014 के बाद सनातनियों को आपस में भाई भाई एक हो रहे हैं, ये देखते हुए भारत के अंदर में जितनी भी विरोधी दल है उनके पेट में मरोड़ आ रही है। तभी राहुल गांधी कास्ट सेंसस का नारा लगाते हैं, तभी महाराष्ट्र के अंदर में ये आतापी बातापी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जैसे चवन्नी भर के नेता, जिनके पास में एक विधायक नहीं है राज ठाकरे की पार्टी के पास में, वो भी भाषा के नाम पे, हिंदी और मराठी के नाम पे भाइयों को बांट रही है दोस्तों। हालांकि मराठी लोग महाराष्ट्र के अंदर में जो कट्टर मराठा है वो खुद गालियां दे रहे हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को, और यही होने जा रहा है बिहार के चुनाव में। तो ये थी दोस्तों अब तक की अपडेट। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को अपने क्लाइंट मिल चुके, इस बात की बधाई। और इस बार भी मुझे लग रहा है उनको मुंह की ही खानी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन अपने काम करके रहेगा इस बार भी। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों। अगली बिहार की वीडियो में मैं आपको एनडीए के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एनडीए की तरफ से 15 तारीख के बाद में भरपूर पॉलिटिक्स आपको दिखेगी। एनडीए पूरी तरह से मैदान में कूद जाएगा 15 तारीख के बाद, और इसीलिए अभी उनके खेमे में तैयारी पूरी चालू है
उनके कार्यकर्ताओं के साथ में भी मीटिंग हो रही है दोस्तों, और उनको संदेश भी पहुंचाया जा रहा है, पूरी स्ट्रेटेजी वो पे बन रही है। आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।